Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी साहित्य में काव्यांग परिचय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे काव्य गुणों का। साहित्य में काव्य गुणों के प्रतिष्ठाता के रूप में माना जाता है आचार्य वामन को। आचार्य वामन द्वारा प्रतिपादित रीति संप्रदाय ही गुण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। काव्य गुणों की परिभाषा के अंतर्गत काव्य शोभायः कर्तारो धर्मः गुणा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या विशेषता ही काव्य गुण कहलाते हैं। वे सभी शब्द या वे सभी तत्व जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुणों का भेद। साहित्य में काव्य गुणों के भेदों का निरूपण सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने किया। आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। सर्वप्रथम काव्य गुणों के निरूपण के रूप में आचार्य भरत मुनि को जाना जाता है और आचार्य भरत मुनि ने ही अपनी रचना नाट्य शास्त्र में काव्य गुणों की संख्या जो है 10 बताई है। आचार्य भरत मुनि के पश्चात साहित्य में आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ एवं आनंदवर्धन ने काव्य के 3 गुण स्वीकार किए हैं और रीतिकालीन कवियों ने भी भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वसम्मति से काव्य के 3 गुणों को स्वीकार किया है। प्रथम है प्रसाद गुण, द्वितीय ओज गुण और तृतीय है माधुर्य गुण। तो काव्य गुणों की परिभाषा की बात की जाए तो काव्य शोभायः कर्तारो धर्मः गुणा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या विशेषता काव्य गुण हैं। वे सभी शब्द, वे सभी तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुणों के भेदों के अंतर्गत काव्य गुणों के भेदों का निरूपण सर्वप्रथम किया आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में और उन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। आचार्य भरत मुनि के बाद आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ एवं आनंदवर्धन ने काव्य के 3 गुण स्वीकार किए और साहित्य के अंतर्गत रीतिकालीन कवियों ने भी सर्वसम्मति से साहित्य में काव्य के 3 गुणों को स्वीकार किया। प्रथम प्रसाद गुण, द्वितीय ओज गुण और तृतीय है माधुर्य गुण। अब काव्य गुणों के वर्णन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रसाद गुण की। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ सहज ही हमें समझ में आ जाए, उस काव्य रचना में कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण। कवि ने इसे सरल तरीके से समझाया है कि जिस प्रकार सूखी काष्ठ में, सूखी लकड़ी में प्रज्वलित अग्नि सहज ही और शीघ्र ही व्याप्त हो जाती है, जिस प्रकार सूखी लकड़ी को जलाने पर आग जो है आसानी से उसमें फैल जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में व्याप्त हो जाता है। उदाहरण, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। ऐसी सभी काव्य रचनाएं जिनको पढ़ने पर उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए, सहज ही उसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, वे सभी रचनाएं प्रसाद गुण के अंतर्गत आती हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत लिखे गए समस्त पद और दोहे सामान्यतः प्रसाद गुण के अंतर्गत ही आते हैं। प्रसाद गुण के पश्चात द्वितीय काव्य गुण है ओज गुण। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेजस्विता। हृदय को वीरतापूर्ण भावों से
भर देने वाली संयुक्त, द्वित्व और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण वाली होती है। ऐसी रचना जिसको पढ़ने से हृदय में वीरतापूर्ण भाव उत्पन्न हो, वह रचना ओज गुण वाली होती है। ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र और विभत्स रसों से होता है। सामान्यतः साहित्य में ओज गुण की जो विशेषताएं बताई गई हैं वे क्या हैं कि ओज गुण में टै वर्ग का अभिप्राय है टै, ठै, डै, ढै इन वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। संयुक्ताक्षरों की अधिकता होती है। रेफ का प्रयोग होता है, रै के रेफ रूप का, जिसमें रै जो है शब्द के ऊपर या किसी वर्ण के नीचे प्रयुक्त किया जाता है। रै के रेफ रूप का प्रयोग भी सामान्यतः ओज गुण के अंतर्गत किया जाता है। और चतुर्थ है समास का बाहुल्य, लंबे लंबे समासित पद ओज गुण की विशेषता हैं। ओज गुण से पूर्ण रचना में टै वर्ग, टै, ठै, डै, ढै वर्णों की अधिकता होती है, संयुक्ताक्षरों की अधिकता होती है, रेफ का प्रयोग अधिक किया जाता है और लंबे लंबे समासित पद, समास का बाहुल्य पाया जाता है। उदाहरण है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो प्रस्तुत पंक्ति में रै के रेफ रूप का प्रयोग हुआ है, बार बार संयुक्ताक्षर और द्वित्व वर्णों का प्रयोग हुआ है, लंबे लंबे समासित शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसी समस्त रचनाएं जिसमें टै वर्ग से टै, ठै, डै, ढै आदि वर्णों का प्रयोग अधिक हो, जिसमें संयुक्ताक्षरों की अधिकता हो, जिसमें रेफ रूप का प्रयोग हो और जिसमें समासित पदों का बाहुल्य हो, वे समस्त रचनाएं ओज गुण के अंतर्गत आती हैं। बढ़ो करो वीर स्व जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ हैं हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में भी द्वित्व वर्ण और रेफ का प्रयोग पाया गया है, जिसके कारण यह पंक्तियां जो है ओज गुण के अंतर्गत आती है। काव्य गुणों के तीसरे रूप के अंतर्गत माधुर्य गुण। माधुर्य का शब्दार्थ है मिठास। अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। ऐसी रचना जिससे अंतःकरण में आनंद उल्लास उत्पन्न हो, जो कोमल और मधुर वर्णों से युक्त हो, वह रचना माधुर्य गुण से संपन्न होती है। माधुर्य गुण वह है जो चित्त को पिघलाकर आनंदित कर देता है। ऐसी रचना जिसको पढ़ने से हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाए, वह रचना माधुर्य गुण के अंतर्गत आती है। माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है। माधुर्य गुण की विशेषता बताई गई है कि इसमें अनुस्वार का प्रयोग अधिक होता है। अनुस्वार अर्थात पंचम वर्ण जो है अनुस्वार के रूप में वर्णों के ऊपर लिखा हुआ प्रतीत होता है, जैसे अंग, नंदन, संशय और समासित पदों का प्राय अभाव होता है। लंबे लंबे समासित पद नहीं होते हैं। उदाहरण है मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्स्यो मुकुंद मधुबनते। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। बार बार अनुस्वार का प्रयोग जहाँ हो, जहाँ पर श्रृंगार, करुण और शांत रस का प्रयोग हो, वहाँ पर काव्य गुण के अंतर्गत माधुर्य गुण होता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है किंकण कंकण नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो किंकण, कंकण आदि शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पंक्ति जो है श्रृंगार रस की होने के कारण इस काव्य में माधुर्य गुण पाया गया है। तो काव्य गुणों के अंतर्गत 3 काव्य गुण हैं। सर्वप्रथम प्रसाद गुण, द्वितीय ओज गुण
और तृतीय है माधुर्य गुण। प्रसाद गुण जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ आसानी से समझ में आ जाए उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। जो हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर दे, जिस रचना में संयुक्त द्वित्व और कठोर वर्ण अधिक हों वह रचना ओज गुण वाली कहलाती है। और जिस रचना को पढ़ने से अंतःकरण आनंद से परिपूर्ण हो जाए वह रचना माधुर्य गुण से युक्त रचना कहलाती है।